हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए गियर का एक और डिजाइन। तो कर लीजिए इस प्लेलिस्ट को सेव, क्योंकि इसमें गियर से रिलेटेड जितनी भी डिजाइन है मैं सबको एक एक करके सिखाने वाला हूं। तो हो जाइए तैयार और शुरू कीजिए। कर लेते हैं यहां से न्यू सिलेक्ट और कर लेते हैं क्रिएट बॉडी। उसके बाद आ जाना आपको गियर वर्क बेंच में, और यहां से ये पहला आइकॉन जो दिख रहा है इनवॉल्यूट गियर का, इसे कर लीजिए सिलेक्ट। इसे सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको आना है और यहां से कुछ चेंजेस कर लीजिए। जैसे कि मैं हाइट को यहां बदल देता हूं, कर लेता हूं 10 मिलीमीटर, मॉड्यूल एक ही रहने देता हूं, और नंबर ऑफ टीथ को मैं बढ़ा के कर लेता हूं 25, नहीं 26 कर लेता हूं। नीचे आता हूं, यहां आपको हेलिकल में तीन ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो यहां आप हेलिक्स एंगल जो है इसे कर लीजिए 30 to 35, और जो डबल हेलिक्स है इसे ट्रू कर लीजिए। अब आपको डबल हेलिकल गियर मिल जाएगा। उसके बाद इसे कर लेते हैं यहां से हम चेंज, और आ जाते हैं पार्ट डिजाइन। अब इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, तो करते हैं क्रिएट स्केच, और इन दोनों में से किसी भी एक प्लेन को कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हमको एक लाइन चाहिए, इसलिए मैं डॉटेड लाइन सेलेक्ट करता हूं, और लाइन यहां से मुझे कितनी ऊपर पे चाहिए, 5, क्योंकि ये टोटल जो हाइट है वो 10 है, तो बीच जो मिड पॉइंट होगा वो 5 होगा। तो मैं यहां से इसका डायमेंशनिंग कर लेता हूं 5 मिलीमीटर। एग्जैक्टली ये बीच में लाई करेगा, क्योंकि इसका जरूरत पड़ने वाला है। अब क्या करूंगा, रेक्टेंगल सेलेक्ट करूंगा, और रेक्टेंगल मैं यहां से एक रेक्टेंगल बना लेता हूं, सॉरी दो रेक्टेंगल बना लेता हूं, और दोनों को मैं इक्वल कर देता हूं। दोनों साइड को इक्वल कर देता हूं, इनके हाइट को भी इक्वल कर देता हूं, और यहां से मैं इन दोनों को सिमेट्री कर लेता हूं इस लाइन से। इन दोनों के बीच में एक दूरी फिक्स कर देता हूं, 4 मिलीमीटर। इनके इसे भी मैं चेंज कर लेता हूं, इसे मैं कर लेता हूं 9 मिलीमीटर। और कुछ चेंज कर सकता हूं क्या, इसके हाइट को भी मैं चेंज कर सकता हूं, मैं कर लेता हूं 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो कर लीजिए क्लोज। क्लोज करने के बाद यहां से हम ग्रूविंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये रहा, कर लेते हैं ओके। अब अगर आपको लगता है कुछ आपने स्केच में अभी भी चेंजेस करने हैं, मान लीजिए आपने कुछ गलती किया है या कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको आना है यहाँ पे ग्रुप, ये इस पर क्लिक कीजिए तो स्केच का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिए, डबल क्लिक। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप स्केच में चले आएंगे। अब कुछ चीजें आपको यहाँ हाइड मिल सकती हैं, तो उसे अनहाइड कर लीजिए। इससे मैं अनहाइड कर लेता हूं यहां से, हाँ। अब इसमें मैं चाहूं तो कुछ चेंजेस कर सकता हूं, यही सबसे अच्छी खासियत है फ्रीकैड की, कि आप पीछे जाके कुछ चेंजेस कर सकते हो। तो मैं इसके लेंथ को बढ़ाकर 10 मिलीमीटर कर लेता हूं। उसके बाद यहां से मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, और एडिट ग्रुप में चला आता हूं। अब देखिए इसमें भी चेंजेस हो चुका है, क्योंकि मैंने 10 कर दिया था और रिफ्रेश भी कर दिया था, तो ये चेंज हो चुका है। पहले 9 था, अब मैंने 10 कर दिया, ठीक है। इसको सिलेक्ट कीजिए, सरफेस को, क्रिएट स्केच पे जाइए, और कुछ हम यहां ड्रॉ करेंगे। तो दो सर्कल पहले ड्रॉ करते हैं, दोनों सर्कल को इक्वल कर लेते हैं। इन दोनों को सिमेट्री इस लाइन से कर देते हैं, इसका डायमीटर फिक्स कर देते हैं। अब इस सर्कल को इस लाइन से फिक्स कर देते हैं, दोनों एक्सिस से फिक्स करेंगे एक एक करके। यहां से कर लेते हैं 3 मिलीमीटर, और नीचे वाला एक्सिस से कर लेंगे 7 मिलीमीटर। अब यहां से कर्व टूल का इस्तेमाल करेंगे, आर्क टूल, और यहां से दो आर्क बना लेते हैं, एक आर्क
दूसरा आर्क। अगर आप सेंटर से इसे बनाते हो तो कुछ एरर्स होते हैं, तो कोशिश कीजिए सेंटर से ना बना के, बाद में से हम सेंटर में ले ही जाएंगे, और इनको फिक्स कर देना है टेंजेंट कंस्ट्रेंट से। अब इनको फिक्स कर दीजिए सेंटर से। अगर आप पहले ही इसे सेंटर से बनाते तो कुछ चीजों में आपको एरर्स हो सकती थी। जब आप इसे सिमेट्री करते या टेंजेंट करते तो कहीं एरर्स हो सकता था, इसलिए मैं सेंटर से नहीं लेता हूं। अगर आपका एरर नहीं होता है तो आप इसे सेंटर से भी ले सकते हो, और फिर ट्रिमिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे, अंडू कर लेंगे अगर ज्यादा चीजें कट जाती हैं तो। इसे कर लेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद बस इसको हम पॉकेट कर लेंगे। पॉकेट हो जाए तो इसे कर लेंगे ओके। ओके करने के बाद हम पोलर पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मॉडल में जाने के बाद पॉकेट को पहले सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद पोलर पैटर्न पे जाना, वरना नहीं होगा या फिर एरर्स हो सकता है। ठीक है, और यहां से ऑकरेंस 3 कर लेना है। करते हैं ओके। अब क्रिएट स्केच करेंगे यहां से फिर से, और हम होल यहां बनाएंगे ताकि जो हमारा शाफ्ट है वो फंस सके गियर में। ठीक है, उसके लिए हम एक जगह बनाएंगे, एक सर्कल बना लेते हैं 3 मिलीमीटर का, और रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और यहां से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इस पॉइंट को इस सर्कल के साथ फिक्स कर देते हैं। ये भी नहीं फिक्स है तो इसे भी फिक्स कर लेते हैं। अब इनका डायमेंशनिंग कर लेंगे। एक साइड को हम कर लेते हैं 1 मिलीमीटर, और दूसरे साइड को कर लेंगे 1.5 मिलीमीटर, और ट्रिमिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे 1.5 मिलीमीटर। अब ट्रिमिंग टूल का इस्तेमाल कीजिए, और इस वाले को कट कर दीजिए। ठीक है, कट करने के बाद इसे कर लीजिए क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम पॉकेट टूल का इस्तेमाल करेंगे, जहां आपका शाफ्ट लगेगा वहां पॉकेट बन के तैयार हो जाएगा। तो आपका लीजिए डबल हेलिक्स गियर बन के तैयार हो चुका है। इस प्लेलिस्ट को कर लीजिए सेव, क्योंकि इसमें गियर से रिलेटेड जितनी भी डिजाइने हैं मैं करके दिखाऊंगा। अगर आपको कोई और गियर डिजाइन करवाना है तो आप उसका डायमेंशन हमें ईमेल या इंस्टाग्राम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।